सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। लोग घर में ही चोरी करते हैं, उन्हें इसका क्या परिणाम मिलेगा? कि जब ऐसा तुम्हारे यहाँ हो रहा है तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा, एक पक्ष की नहीं सुन सकते। कई बार चोरी क्यों करता है? 90% जब डाकुओं ने समर्पण किया तो उनसे पूछा गया कि आप चोरी क्यों किए, तो उन्होंने जब अपनी कहानी सुनाई तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बोले फिर तुमने कोई पाप नहीं किया। एक वो हुई ना डाकू फूलन देवी। फूलन देवी ने जब अपने दास्तान सुनाया कि मेरे साथ क्या अत्याचार हुए और क्यों मैं डाकू बने, उसके अत्याचार को सुनकर के हर व्यक्ति के मन में एक आया, तुमने डाकू बनकर कोई गलत नहीं किया। एक साथ 16 लोगों खड़े होकर के शूट कर दिया। लोगों ने बड़ी तहलका मची कि स्त्री होकर इतनी निर्दयी। जब उसने अपना समर्पण करके सुनाया, मैं 16 लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, वो ऐसी दर्दनाक कहानी सुनकर के फिर उसके ऊपर अपन को कोई क्रोध नहीं आया। ज़्यादातर आप देखिए, आप लोग पिक्चर देखा करते हैं, पिक्चरों में जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है उनके साथ कितने अत्याचार होते हैं। तो ये देखना चाहिए कोई व्यक्ति चोर क्यों बन रहा है, क्या सारी गलती उसी की है? कहीं तुम्हारी तो ऐसी गलती नहीं है कि वो भूख से तड़प रहा है और तुमने रोटी डिब्बे के अंदर ताला के अंदर रखा रखी है। वो एक कौड़ी को तरस रहा है और तुमने सारा पैसा समेट के रख लिया है। वो 1 रुपये को तरस रहा है और तुमने सारा पैसा समेट के रख लिया है, तो उसके चोरी के भाव हो गए। तो इस पक्ष पे भी आप विचार करें, कहीं आपकी दुर्नीति उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर तो नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है और फिर भी चोरी कर रहा है तो वो उसका व्यसन है, उसको दंड मिलेगा। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं उसे, तो फिर उसकी चोरी करने का इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी। वो व्यवस्था है। अर्थशास्त्री लोग चोरी को बुरा नहीं मानते। अर्थशास्त्री लोग चोरी को बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं कि पूंजीपति लोग अपने धन को इकट्ठा रख लेते हैं, चोर उसको चुराकर बाजार में ला देता है, इसलिए चोर अच्छा है। अर्थशास्त्रियों का है, पहले राजा महाराजा चोरों को बनाते थे। 72 कलाओं में एक राजा को चलाई गई चोर कला। 72 कलाएं, उसमें चोर कला है। जो अच्छे राजा होते थे वे चोर तैयार करते थे और क्या करते थे कि चोर, क्योंकि धन तो सब तिजोरी में पहुंच गया थे, तो वो चोरों को भेजकर चोरी कराते थे और चोरी का माल बुलाते थे, क्योंकि वो धन बाहर कैसे निकालें। और चोर एक ऐसा है, चोरी करने के बाद वो धन को रखता नहीं है। वो क्या करता है, बाजार में आ जाता है, खा पी करके मस्त कर देता है, बराबर कर देता है। तो कई बार इन चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। कोई जैन व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को जैन विधि द्वारा बना हुआ बताकर आहार में देता है तो उसे कितना पाप लगेगा? नहीं देना ठीक है, गलत मत दो। कुछ कर रहे हैं लोग, कुछ ऐसे लोग त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी लोग भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं। घी बाजार के घी को 16 का घी, इनकी ऐसी दशा होगी कि इनका खून ही पानी बनेगा। इनके जीवन की स्थिति बहुत विचित्र होगी। ऐसा नहीं करें। बहुत सारे धंधे हैं लेकिन साधु करने के लिए नहीं करें। एक बार एक स्थान पर गौशाला थी, दूध होता था, चौके में आया था। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज ये चौके ग्वाला जो है दूध मिलाता है, दूध में पानी मिला देता है। तो मैंने कि ग्वाले के हाथ का पानी तो शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, शुद्ध तो हो ही नहीं सकता, और गंदा पानी मिलाएगा, वो ग्वाला मिला रहा है। तो मेरा मन हुआ कि हम दूध का त्याग कर दें। पर एक दिन मैंने कहा कि चलो पूछते हैं, तो मैं गौशाला चला गया।
और ग्वाले से कहा, मैंने कि ग्वाला भाई तुझे मालूम है कि मैं भोजन कैसे करता हूँ? बोले महाराज मालूम है। तुझे मालूम कि मैं कुएं का पानी पीता हूँ? बोले महाराज मालूम है। शुद्ध सोला का नहा धो के भरते? बोले मालूम है। मैंने कि देख तू तू दूध में पानी मिलाता है तो अशुद्ध पानी हुआ ना, और फिर वो मैं लेता हूँ तो तुझे कितना पाप लगेगा? और मैंने कि वारे ग्वाला इतना समझदार है। मैंने कि देख झूठ तो नहीं बोला, उसने अपने बेटे की सौगंध खा ली। महाराज आपके दूध में नहीं मिलाता, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग शुद्ध खाते हो। मैं पापी जरूर हूँ, लेकिन इतना पापी नहीं हूँ कि महाराज के दूध में भी मिला हूँ। तो इस प्रकार से ये लोग तो देखो, वो एक ग्वाला था, एक मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, वो एक ग्वाला गुजर जो कहता है कि साधु के दूध में पानी, और तुम जैनी होकर के, ब्रह्मचारी होकर के, और तुम नकली घी बना करके असली के रूप में मिला के बेच रहे हो। तो इससे अच्छा तो, तुमसे अच्छा तो वो गुजर है जो कम से कम ये तो कह रहा है महाराज के दूध में नहीं मिलाऊंगा। तो जागो, ये शिकायतें बहुत आ रही हैं, समझो ये बात के राजे। बहुत सी जो है तुम्हारे साधु मन वचन काय की शुद्धि बोलते हैं, तो नहीं होना चाहिए, सावधान। नमस्ते गुरुदेव, बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें? पाठशाला अधिवेशन में मैं सबको उपदेश देता हूँ, बच्चों को आजकल उनकी आधुनिकता की तरफ ध्यान देना चाहिए, आधुनिक शैली में पढ़ाना चाहिए। उनको जो पढ़ाया जाए उनकी ज़िंदगी से, जीवन से जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि आज पढ़ाने के लिए जिस ढंग से स्कूलों का पैटर्न सुधर रहा है, ऐसा पाठशालाओं का भी सुधारना चाहिए। समाज को, पाठशाला को भी एक अच्छा स्कूल का रूप देना चाहिए। अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा हॉल हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छे बैठने की व्यवस्थाएं हो। आज देखो स्कूल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं, एक छोटे से बच्चे LKG वगैरह पढ़ते, उनके कमरे में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज तुम्हारे यहाँ बच्चे आ जाते, उनको बैठने के लिए फर्श भी नहीं है, टाट पट्टी भी नहीं, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, और कहीं भी बैठा के पढ़ाने लग जाते हैं। एक स्कूल का पैटर्न पाठशालाओं का होना चाहिए, और पाठशाला भवन अलग से बनना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में खाली न कराए जाए। और उनको खाली कराने की व्यवस्था नहीं, उनको आप क्लास लगेगी तो क्लास का रूप होना चाहिए। राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर हमने पाठशाला भवन बनाए, और उनमें फर्नीचर स्कूल जैसा लगा, बोर्ड बनाए, LCD वगैरह जो होती है पढ़ाने, प्रोजेक्टर, वो सब लगवाए। देखो पाठशालाएँ ठाठ से चल रही है, पढ़ाने वाले टीचर लगाए, सब कुछ किया। तो आज आधुनिकता की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी समाज पाठशालाओं के प्रति उदासीन है, और इन्हीं से बच्चों का भविष्य बनने वाला है। मैंने तो कई बार ये कहा, पाठशाला को इतना प्रोत्साहित करो कि मंदिर में का जो भी दान आता हो 50% पाठशाला पे खर्च करो। निर्माण कार्य रुके तो रुक जाने दो। एक दिन भगवान की पूजा के लिए द्रव्य ना हो तो, एक दिन पूजा ना हो तो चलेगी, लेकिन पाठशाला बंद नहीं हो। पाठशाला एक समाज की बहुत बड़ी जीवंत चीज़ है। उसके लिए हर मंदिरों में अलग से व्यवस्था हो, फर्नीचर हो। आजकल सब व्यवस्थाएं, नीचे बैठने की परंपराएं खत्म हो गई। नमस्ते गुरुदेव, जैन धर्म एवं सच्चे मुनिराजों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये है कि हम अपनी संपत्तियों को, जो दूसरे लोग हावी होते हैं, उनमें बहुत सारी गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई। हमने उनको संरक्षण नहीं दिया, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हम जब ध्यान देते हैं जब दुश्मन हावी हो जाता है, चाहे वो गिरनार हो, चाहे शिखर जी हो। हम जब हावी हुए, जब वह आकर के बैठ गए, हावी हो गए, तब हम चेते। उसके पहले हम चेत जाते, शुरू से हमारे पूर्वज चेते रहते, तो आज न शिखर जी का विवाद होता, न गिरनार जी का विवाद होता। शुरू में यदि हमारी समाज चेत जाती और इस प्रकार की सावधानी रखती, और पूरे समाज में यदि सावधानी होती, तो आज ललितपुर की चांदमारी बाउंड्री के अंदर होती।
हमने जमीन को खुला छोड़ दिया, खुला। सूना घर चोरों का राज, ऐसा आपके यहाँ होती है, वो कहना है सूना घर भड़ों का राज। तो जब खुली चीज पड़ी रहेगी तो गड़बड़ हो गई। जब लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया तब चेते ये तो चीज़ हमारी है। तो कई 90% जो मैं देख रहा हूँ बहुतायत कहीं ना कहीं से हमारी और हमारे पूर्वजों से कोई भूल हुई है। हम ये नहीं कहते हैं कि चोर गलत है, चोर तो चोर ही है, लेकिन कभी कभी हमारी भी गलती है कि हमने चोरों से बचने का कोई उपाय नहीं किया। यदि समाज छिद जाए, पुलिस वाले जब भी मंदिरों में चोरी होती वो यही कहते हैं, आप लोग इतना धर्म खर्च करते हो, सब कुछ करते हो, सुरक्षा के नाम पर आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा के नाम पर आपकी कोई नहीं, किवाड़ भी ढंग के नहीं, ताले भी ढंग के नहीं, कैमरे नहीं, चौकीदार नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता। कई बार महसूस होता है। रही बात साधुओं की, तो मुझे नहीं लगता है कि हम श्रावकों को कभी दोष नहीं दे सकते। हमारा श्रावक, आज का श्रावक बहुत अच्छा श्रावक है। वो साधु जो एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं वो साधु के लायक है कि नहीं? हमारा श्रावक विवेकी है, ज्ञानी है, श्रद्धालु है, सच्चे साधु को पहचानता है। अब सच्चे साधु के भेष में कोई खोटा साधु आ जाए तो भी जैन समाज उसको जानती है। ये गर्व है हमें कि जैन समाज जानती है। उन्हीं साधुओं के साथ होता है जो साधु खुद खोटे। एक एक्सीडेंट हुआ, रात के 4-3 बजे बिहार कर रहे थे। अब 3 बजे रात में बिहार क्यों कर रहे साहब? गाड़ी की लाइट में, और तुम कहो एक्सीडेंट हुआ, किसकी गलती है? रात के 3 बजे बिहार कर रहे, ट्रक वाला कोई सुबह टाइम नींद में था, चढ़ा दिया उसने, दिख ही नहीं रहा था। अब रात में कौन दिखेगा दिगंबर साधु? तो आप ये भी देखने का प्रयास करें, आप साधुओं को बचाएं नहीं, साधुओं के शिथिलाचार को भी उजागर करें। कितना शिथिलाचार, कितना समाज परेशान है। साधुओं के चतुर्मास कराने से डरती है साधु। जिस साधु के चतुर्मास कराने से समाज डर रही है, इसका अर्थ है कि उसमें साधुता नहीं है। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं, तुम्हारी साधुता जभी तक कायम है जहां तुम रह के जाओ वहां वे दूसरी बार बुलाने के लिए अभाग्य माने तो तुम साधु हो। और एक बार कान पकड़ने, भैया निपट गया, जैसे तैसे दिवाली हो जाए। आज चतुर्मास हो रहा है, लोग मेरे पास आ रहे, महाराज साधु का चतुर्मास क्या करा लिया, आफत कर ली, परेशान हो रहे, अप्रभावना हो रही है, दुनिया के अध्ययनों में सड़क पर उतर आते हैं। तो प्रवीण बाबू, अच्छे साधुओं का पक्ष लो, शिथिलाचारी साधुओं का पक्ष लोगे तो अंत में हमारी अच्छी समाज को, हमारी बहुत अच्छी समाज है, बहुत बढ़िया। और ख़ास तौर से हम तो सारे भारत की समाज, मैं तो सारे भारत में घूम के आया हूँ, अच्छे साधु के लिए कहीं कोई कमी नहीं है। सदा लोग पलक पावड़े बिछाए हुए, चाहे भारत, राजस्थान जाओ, चाहे गुजरात जाओ, चाहे बिहार जाओ, उन्हीं साधुओं को दिक्कत है जो खोटे साधु हैं, शिथिलाचारी हैं, समाज जिनसे परेशान है, जो कोई अपना ना साधुपन है, लैपटॉप रखे हैं, फ़ोन रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, पता नहीं क्या क्या रखे हैं। और फिर उन साधुओं को कहते हुए समाज का क्या कर्तव्य है? उनका एक ही कर्तव्य है कि ऐसे साधुओं को आप अपनी श्रावक समाज में मिला लीजिए, आपकी वृद्धि हो जाएगी, हम लोगों की पवित्रता बढ़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म सम्मत नींव खुदाई का क्या महत्व है? बुंदेलखंड के अंदर 2 स्थान जो हैं, जो एक अपना बड़ा स्थान रखते हैं। ललितपुर का जो क्षेत्रपाल जी प्रांगण है, इससे बड़ा प्रांगण महरौनी का है। वहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत कुछ स्थितियाँ हैं। बस आप लोग जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। समाज छोटी है लेकिन मतभेद बहुत ज़्यादा है, और कई लोगों में तो मतभेद के स्थान पर मनभेद भी देखने आता है। जिस दिन महरौनी की समाज एक विचारधारा वाली और एक आदेश पर चलने वाली हो जाएगी, महरौनी का जो प्रांगण है ललितपुर के प्रांगण को भी पीछे छोड़ देगा।
और ये चिंता मत करना, मेरा तो रिकॉर्ड ही है कि जो पीछे है वो पीछे रहे और आगे है वो आगे रहे। और भूमि का शिलान्यास समारोह कल जो श्रावण का महीने का जो शिलान्यास है अंतिम है, तो कल बहुत अच्छा दिन है। भूमि के शिलान्यास के लिए अर्थ यही होता है, उस भूमि को हमने अपने लिए संकल्पित कर लिया। जैसे हम किसी भूमि को किसी चीज़ के लिए संकल्प करते हैं, वह भूमि उसी प्रकार की एनर्जी देना चालू कर देती है। शिलान्यास का अर्थ ही होता है कि हमने उस भूमि के लिए संकल्पित कर दिया कि ये भूमि इस कार्य में उपयोग लेंगे, वह भूमि पर उसी प्रकार की ताकत देती है। यदि वहीं पर यदि हम कहेंगे कि हम मकान बनाएंगे, तो वो भूमि उसी प्रकार की एनर्जी अपने को देगी। जब मंदिर बनाएंगे तो मंदिर के देंगे। यानी अब वहाँ पर जो 24 विशाल मंदिर का आप लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, उस दिन के बाद से वह भूमि अपने आप में तीर्थ बनने की एनर्जी देना कल से चालू हो जाएगा। और जो प्रक्रियाएं होती हैं तीर्थ बनने की, उस समय आने पर वो भी हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। लौकिक पाठ्य पुस्तकों में भगवान महावीर स्वामी के विवाह का वर्णन मिलता है, क्या ये सही है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो हैं जैन धर्म महावीर को मानने वाले 2 लोग हैं, श्वेतांबर लोग भी मानते हैं। श्वेतांबरों के यहाँ महावीर स्वामी को इस प्रकार का विवाह आदि का कथन मिलता है। अब कोर्स में हमारे दिगंबर तो लोग हैं, दिगंबर ऑलवेज दिगंबर, ये सब तरफ से ही दिगंबर है। कहीं क्लेम करते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं, कभी कहते ही नहीं। समाज यदि क्लेम करे कि आप ये महावीर स्वामी के संबंध में गलत लिख रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं आपका एक संप्रदाय है जैन, उसमें लिखा है, तो उनको वो उसको तो नहीं हटाएंगे, लेकिन एक शब्द जोड़ देंगे कि जैनियों में 2 मत हैं, एक उनकी शादी मानता है और एक नहीं मान। तो कम से कम तुम्हारी बात जुड़ तो सकती है। हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हमें बुरा लगता है, ये सब कर लेते हैं, लेकिन कभी क्लेम करते हैं क्या? कभी किसी ने एप्लीकेशन की, कब वकीलों ने बैठ करके इस पर जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए और जाकर के कोर्ट से आपको निर्णय मिलेगा और वहाँ बोर्ड के लिए आदेश होगा कि दोनों मत एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, उनमें दोनों मत आ जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ था, अलवर के अंदर थे, तो एक उन्होंने किसी जैन दर्शन की किसी बात पर मिथक कह दिया था, शायद 12th क्लास की किताब थी, मेरे सामने आई। उस समय खिलजी मलजी वकील साहब अभी भी हैं, उन्होंने जाकर के इस बात को गौर किया और बाकर के उनसे क्षमा मंगवाई और उन्होंने वो शब्द उस किताब में से निकाला। तो आप लोग आगे बढ़िए, मात महाराज से कहकर कुछ नहीं होगा, महाराज क्या करेंगे? आपको बुरा नहीं लग, आप लोग आगे बढ़िए, वकीलों को कहिए और कहिए कि इस शब्द के ऊपर आगे उन बोर्ड का ध्यान आकर्षित कीजिए कि महावीर स्वामी के संबंध में यह भी विचार है। बोर्ड यही कहता है कि मुझे तो पता नहीं, जो वहाँ पहुँच गया उसने करवा दिया, ऐसा। सुधा समाधान।